नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी, सेवानिवृत्ति पर सरकार देगी 1 लाख रुपए। प्रदेश के 40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी है। सेवानिवृत्ति के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए उन्हें मुफ्त इलाज सुविधा दी जाएगी। पहाड़ से लेकर मैदान तक डेंगू का डांक, अब तक 40 मामले आए सामने। प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक डेंगू पैर पसारने लगा है। अब तक प्रदेश में डेंगू के 40 मामले सामने आए। प्रदेश में 3 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। लगातार डेंगू के मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम, देहरादून और यमुनोत्री में झमाझम बारिश। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में देर शाम मौसम ने करवट बदली है। बटकोट तहसील क्षेत्र में चटक धूप के बीच अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई। यमुनोत्री धाम सहित खरशाली गांव, जानकी चट्टी, नारायणपुरी फूल चट्टी क्षेत्र में बारिश हो रही है। वहीं राजधानी देहरादून के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। विशेषज्ञों की टीम ने किया अध्ययन, कहा भूस्खलन बहुत चिंताजनक नहीं पर सुरक्षा के उपाय जरूरी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में वरुणावत पर्वत पर हुए भूस्खलन को लेकर विशेषज्ञों की टीम ने विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने भूस्खलन को बहुत चिंताजनक नहीं माना, लेकिन सुरक्षा उपायों पर जोर दिया है। टीम ने वरुणावत टॉप पर पहले किए गए ट्रीटमेंट कार्य की मॉनिटरिंग, ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और झाड़ियों को हटाने की सलाह दी। वाहनों की आवाजाही के लिए तीसरे दिन खुला मलारी हाईवे, सेना और आईटीबीपी के जवानों को राहत। उत्तराखंड में भारत चीन सीमा वाले ज्योतिर्मठ मलारी हाईवे तीसरे खुल गया। हाईवे के खुलने के बाद सीमांत क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ ही सीमा पर तैनात आईटीबीपी व सेना के वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार खास होगा प्रसाद, लेकिन केवल 51,000 लोगों को ही मिलेगा ये सौभाग्य। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी के दिशा निर्देशों पर महाकुंभ मेला सकुशल संपन्न होगा। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी ने कहा कि इस बार महाकुंभ मेले में 51,000 पौधे को प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया जाएगा। उत्तराखंड में परिसीमन पूरा, निकायों के चुनाव के लिए ओबीसी सर्वे और वोटर लिस्ट संशोधन तेज। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने पूर्व में निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, लेकिन इसके बाद कई निकायों का परिसीमन हुआ। इस परिसीमन के हिसाब से आयोग यहां दोबारा ओबीसी सर्वेक्षण कर रहा है, जिसके आधार पर अतिरिक्त रिपोर्ट देगा। धरती के कंपन से पता चलेगा कब होगा भूस्खलन, बचाव के लिए मिलेगा समय। धरती के भीतर हो रही हलचल आपदा की आहट होती है, लेकिन अब इसी कंपन के जरिए एक अलर्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इसके जरिए भूस्खलन का पता 30 मिनट से लेकर 2 दिन पहले तक लगा लिया जाएगा। टिहरी में 18 ब्रॉडबैंड स्टेशन लगाए गए हैं, जहां इस सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा है। सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की लागत घटेगी, बिजली के दाम भी कम मिलेंगे। नियामक आयोग लागू करेगा नया टैरिफ। प्रदेश में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने वालों को अब कम खर्च करना पड़ेगा, वहीं इससे पैदा होने वाली बिजली के दामों में भी गिरावट होगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने नई दरों के लिए ड्राफ्ट जारी करते हुए इस पर 30 सितंबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। आईएसबीटी परिसर में मिला बस परिचालक का शव, सर पर मिले घाव, हत्या की आशंका। ऋषिकेश आईएसबीटी परिसर में एक बस परिचालक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। मृतक के सिर पर घाव हैं। पुलिस मामले में हत्या की आशंका जता रही है। शव मिलने की खबर हड़कंप मचा गई। वहीं घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई है। किसानों की बढ़ेगी आमदनी, विदेश पर भी कम होगी निर्भरता। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा प्लान। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का जीवन स्तर सुधारने को लेकर सरकारों की ओर से तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में एक और पहल करते हुए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ और झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए अहम प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। जेपीसी की बैठकों में दावों पर तकरार, वक्फ बोर्ड पर संपत्ति कब्जा करने का आरोप। ओवैसी ने पेश की थी 172 वक्फ संपत्तियों की लिस्ट। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठकें दावों प्रतिवादों को लेकर टकराव का केंद्र बन गई हैं, क्योंकि देश में कई सरकारी निकायों ने वक्फ बोर्ड पर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने के आरोप लगाए। बैठकों में विपक्ष की ओर से एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने केवल दिल्ली की ही 172 वक्फ संपत्तियों की सूची सौंपी, जो उनके अनुसार एएसआई के अनाधिकृत कब्जे में हैं। मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनीज की मनमानी पर सरकार ने लगाई रोक। डॉक्टर्स को नहीं करा सकेंगे विदेश यात्रा।
मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनीज अब डॉक्टर्स को विदेश यात्रा नहीं करा सकेगी। सरकार ने मेडिकल उपकरण सेक्टर के लिए नियम अधिसूचित कर दिए हैं, जिनका पालन करना होगा। सरकार ने अनैतिक चलन पर अंकुश लगाने के मकसद से ये कदम उठाया है। कंपनीज इन उपकरणों के लिए मोटी रकम वसूलती है। भारत में मंकी पॉक्स का खौफ, एक संदिग्ध को किया गया आइसोलेट, स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट। दुनिया के कई देश इन दिनों मंकी पॉक्स का संक्रमण झेल रहे हैं। अफ्रीकी देशों से शुरू हुआ ये वायरस संक्रमण यूएस, यूके सहित कई एशियाई देशों में बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारत में भी मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध रोगी मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर जानकारी दी है। डीआरडीओ प्रमुख बोले, भविष्य के युद्धों के लिए देश को अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ानी होंगी क्षमताएं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रमुख समीर वी कामत ने कहा कि पहले युद्ध जमीन, वायु और समुद्र में लड़े जाते थे, लेकिन अब साइबर, सूचना और अंतरिक्ष क्षेत्र भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन देशों के पास इस क्षेत्र में विशेषज्ञता होगी, वे भविष्य की लड़ाइयों में बढ़त हासिल करेंगे। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।